भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह 5 लोग भाई भाई के बीच दुश्मनी पैदा कर देते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। मित्रों, वह 5 लोग कौन से हैं, उनके बारे में मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी कि भाई की दुश्मनी का कारण कौन होता है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि भाई भाई में दुश्मनी पैदा करने वाला सबसे बड़ा कारण कौन होता है। मित्रों, आज भी भाइयों भाइयों में बहुत प्रेम होता है, लेकिन उनके प्रेम को कभी कभी ऐसी नज़र लग जाती है कि उनका पवित्र प्रेम दुश्मनी में बदल जाता है। तो दोस्तों, समझ में यह नहीं आता कि आखिर नज़र मारने वाला कौन होता है। यही आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। और इस कहानी में हम बात करेंगे कि भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, वो क्या वजह रहती है जो भाई भाइयों के प्रेम में खटास आ जाती है। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं यह कहानी। यह कहानी राजस्थान की एक सत्य घटना है। यह कहानी राजस्थान की एक सत्य घटना है। किसी गांव में एक पिता के 2 बेटे थे। दोनों बेटे बहुत सुंदर और होनहार थे। दोनों भाइयों में अपार प्रेम था। एक दूसरे के साथ दोनों रहते थे, एक साथ खाया पिया करते थे और एक साथ ही सोया करते थे। यहाँ तक कि कहीं घूमने जाते थे, रिश्ते में तो साथ ही साथ जाया करते थे। इतना गहरा दोनों भाइयों के बीच प्रेम था कि कभी एक दूसरे के पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। मित्रों, कहते हैं कि भाइयों भाइयों में ना दुश्मनी पहले थी और ना आज होती है। इनमें दुश्मनी पैदा करने वाला कोई और होता है। जरा विचार करिए, जिन 2 भाइयों ने एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया है, उनमें भला दुश्मनी कैसे हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। भाइयों भाइयों में दुश्मनी के पीछे कोई और होता है। अब वह कौन होता है, यह समझने की हमें ज़रूरत है। कहते हैं, धन संपत्ति, स्त्री और दुष्ट आदमी पर भरोसा करना, जैसे कि चुगलखोर या कोई आपका पुराना शत्रु, लड़ाई झगड़े, आपस के बैर हमेशा इन लोगों से जुड़े रहते हैं। आवश्यकता से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना, आपसी मतभेद की वजह यह भी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपस में लड़ाई दुश्मनी होने के पीछे यही लोग मुख्य वजह होते हैं। कौरव और पांडवों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाला गंधर्व नरेश शकुनी था। अब आप सोच रहे होंगे कि शकुनी ने ऐसा क्यों किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके पीछे वजह थी शकुनी का वो संकल्प जो उसने अपनी बहन के विवाह के समय लिया था। जिस समय पितामह भीष्म अंधे भतीजे धृतराष्ट्र के लिए गंधार नरेश सुबुल की पुत्री गंधारी को मांग लाए थे। जब यह बात शकुनी को पता चली कि भीष्म पितामह मेरी बहन को झूठ बोलकर अपने अंधे भतीजे के लिए बिहा ले गए, तब शकुनी ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं आज से अपने राज्य में ना रहकर हस्तिनापुर में रहूँगा और इनके वंश को नष्ट करवाने का काम करूँगा। मित्रों, अब वही आ जाइए उसी कहानी पर। दोनों भाई धीरे धीरे जवान हो गए और जब जवान हो गए तो माता पिता ने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। दोनों भाइयों की पत्नी घर में आ गई तो कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों भाइयों की पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि फिर दोबारा कभी देवरानी और जेठानियों में बनती नहीं है। दोनों भाइयों की पत्नियों ने दोनों भाइयों के दिल और दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। वे अपने पतियों से अक्सर कहती थी कि तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारा भाई वैसा है, तुम्हारे भाई ने यह कर दिया, तुम्हारे भाई ने वो कर दिया। इस तरह वे दोनों भाइयों के ऊपर दोष लगाने लगी। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन भाइयों के पिता जो थे अपनी औलाद का यह चरित्र देखकर बहुत दुखी हुए। फिर एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम दोनों आपस में प्रेम से रहना, तुम दोनों कभी अलग नहीं होना। तुम्हारी पत्नियों के बर्ताव अच्छे नहीं हैं,
इस प्रकार वह पिता हर समय अपने बेटों को समझाता रहता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन वो आया कि उन दोनों का पिता जो था वह दुनिया छोड़कर चला गया। अब उन दो भाइयों को समझाने वाला कोई नहीं था। समय के साथ उनका परिवार भी बढ़ता चला गया। दोनों भाइयों के बच्चे भी हो गए। बड़े भाई के 5 बेटे थे और छोटे भाई के 4 बेटे थे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन बच्चों की माताओं ने बच्चों के अंदर भी जहर घोलना प्रारंभ कर दिया। कहने लगी, बेटा तेरा चाचा बहुत दुष्ट है, कभी उनके काम में मत आना। उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। छोटी छोटी बात पर भी वह अपने बच्चों को बढ़ा चढ़ाकर बताया करती थी। अपने चाचा और चाची को लेकर बच्चों के मन में नफरत का जहर घोलती थी। इधर छोटी बहू ने भी अपने बच्चों को ऐसा ही सिखाया कि तेरा ताऊ ऐसा है और तेरी ताई वैसी है। आज तक बड़ी मुश्किल से हमने अपना समय काटा है, तुम्हारे ताऊ और ताई ने हमें चैन से जीने नहीं दिया। इस तरह नफरत के बीज उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में भर दिए। बच्चे भी अच्छे तरीके से समझ गए कि हमारे चाचा ताऊ अच्छे लोग नहीं हैं, वह हमारे शत्रु हैं। उनकी माताओं ने हमेशा उन्हें दुश्मनी का ही पाठ पढ़ाया था। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, मन में उनके चाचा और ताऊ के प्रति जहर घोल दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों इस तरह बच्चे जवान हो गए तो बच्चों ने अपने अपने पिता पर रोक लगाई और उनसे कहा कि ना तो तुम एक दूसरे के घर जा सकते हो और ना ही एक दूसरे से मिल सकते हो, क्योंकि उन बच्चों की माताओं ने उनके चचेरे भाई बहनों के अंदर पहले से ही दुश्मनी का बीज बो रखा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रों जरा विचार कीजिए, जिन भाइयों ने बचपन से एक साथ रहना, खाना पीना और सोना सीखा हो, वह भाई एक दूसरे के पास बगैर जाए बगैर बोले कैसे रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों उन दोनों की बीवियों ने अपने अपने बच्चों के अंदर तो दुश्मनी पैदा कर दी, साथ ही साथ उन दोनों भाइयों को भी एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करवा दिया। जब धीरे धीरे उनके बच्चे जवान होते चले गए तो वे दोनों भाई बूढ़े होते चले गए। जब उन दोनों भाइयों को मौका मिल जाता था तो दोनों भाई छुप छुप के मिल लिया करते थे, आपस में सुख दुख की बातें कर लेते थे। वैसे तो उनकी औलादों ने उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी कि वे एक दूसरे से कभी ना मिले और उनके घर भी ना जाए और ना कभी एक दूसरे के काम आए। कभी कभी तो ऐसा होता था दोनों भाइयों को कई कई महीने निकल जाते थे, तब कहीं दोनों भाई की मुलाकात होती थी और जब वे मिलते थे तो आपस में मिलकर बहुत रोते थे, अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहते थे, अपना दुख सुख एक दूसरे से व्यक्त करते थे और फिर गले मिलकर दोनों भाई खूब रोते थे और कहते थे, भैया हमारी तुम्हारी औलाद ने हमें और तुम्हें अलग कर दिया है, लेकिन इन हमारी औलादों में आपस में भी नहीं बनती है, आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रों बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, भैया यह हमारी और तुम्हारी पत्नियों ने किया है। इनकी माताओं ने एक दूसरे के बच्चों के प्रति जहर घोला है, आपस में वे इतने लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे के जाने कितने पुराने दुश्मन हो। लगता है कि एक दूसरे को ये जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई यह हमारी और तुम्हारी बात तो मानेंगे नहीं, इन्हें किसी और दूसरों के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो यह किसी दिन आपस में लड़कर ही मर जाएंगे और हमारे और तुम्हारे सामने यह लड़कर मर जाएंगे, तो इससे बड़ा दुख हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है
उसके जवान बेटे उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उनके दिलों में नफरत का ऐसा बीज बोया हुआ है कि ये एक दूसरे को देख नहीं सकते। इनकी माताओं ने इन्हें कभी यह नहीं बताया है कि वह तुम्हारे चाचा है, यह तुम्हारे ताऊ है, वह तुम्हारे अपने हैं। बच्चे पैदा होते ही अपने परिवार के प्रति ही उनके दिलों में नफरत पैदा कर दी। यही कारण है कि चचेरे भाई आपस में एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं। मेरे भाई किसी के माध्यम से, मेरे भाई इन्हें जल्दी समझाने का प्रयत्न करो, नहीं तो हमें जीते जी इनकी लाश उठानी पड़ेगी। कहीं देर ना हो जाए, कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, आपस में ही बातचीत करते हैं, परंतु उनकी औलाद उनकी बात नहीं मानती है। यह देखकर उन दोनों को बड़ा दुख होता है। दुनिया का हर पिता चाहता है कि चाहे हमारे लिए पेट भरने को रोटी ना मिले, लेकिन हमारी औलाद प्रेम से रहे। लेकिन अगर हमारी औलाद प्रेम से रहेंगे तो हम भूखे भी खुश रह लेंगे। दोस्तों, दुख तो तब होता है एक पिता के दिल पर चोट जब लगती है। दर्द उसे जब होता है जब उसकी औलाद आपस में लड़ती झगड़ती है, एक दूसरे को मरने मारने पर तुल जाती है। इसी तरह से वे दोनों भाई गले लगकर बहुत रोते हैं और कहते हैं कि किसी न किसी के द्वारा हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, नहीं तो यह किसी दिन मर जाएंगे। इसी प्रकार से मित्रों, वह दोनों भाई अपने बच्चों को अनेकों प्रकार के प्रयास करते हैं। दूसरे लोगों के द्वारा भी समझाते हैं, रिश्तेदारों के द्वारा भी समझाते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी माताओं ने उनके अंदर बहुत विषैला जहर घोल दिया था कि वह किसी की भी बात ना माने। क्योंकि मित्रों, किसी ने सच कहा है, माता शिशु निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। बच्चा तो एकदम सफ़ेद चादर के समान होता है। माँ उसे जिस रंग में रंगना चाहे रंग देती है। डॉक्टर बनाना चाहे तो डॉक्टर बना देती है, कलेक्टर बनाना चाहे तो कलेक्टर बना देती है। और अगर वही माँ अपने बच्चों को डाकू बनाना चाहे तो डाकू बना देती है। जिसको चाहे उसको दुश्मन बना सकती है। दोस्तों, उन दोनों भाइयों के जो बेटा बेटी थे वह किसी के समझाने पर भी नहीं मानते हैं। यह देख कर के दोनों भाइयों को बड़ा दुख होता है। सोचते हैं कि इसी चिंता में हम दोनों दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। अपने पीछे अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ छोड़कर जाएंगे। मित्रों, जब उस छोटे भाई का बड़ा भाई एक दिन दुनिया छोड़कर चला गया तो छोटे भाई को बहुत दुख हुआ और वह यह सुनकर ज़मीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। अपने बच्चों से कहने लगा कि तुमने अपने मन की कर ही ली। तुम्हारी इस लड़ाई से, इस झगड़े से मेरा भाई हमेशा के लिए चला गया। हे भगवान, ऐसी औलाद के साथ रहने से तो अच्छा है हमको भी तू मौत दे देता, ज़्यादा अच्छा होता। भगवान, तुम हमको भी अपने पास बुला लो, हमारे लिए भी मौत भेज दो। ऊपर आकर हम भी अपने भाई के साथ सारी ज़िंदगी प्रेम से रहेंगे। यहाँ तो हमारे बच्चों ने हम भाइयों को अलग कर दिया, हमें कभी मिलने नहीं दिया। दोस्तों, इस तरह से वह छोटा भाई फूट फूट कर रोता रहा, लेकिन उसकी औलाद और उसकी पत्नी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे इस बात से खुश थे कि हमारा दुश्मन मर गया। जब हम मरेंगे तो उनके बच्चे भी हमारी मौत पर खुशियाँ मनाएंगे। यह कैसी विडंबना है। मित्रों, छोटे भाई की पत्नी ने अपने बच्चों को रोक लिया और कहा, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताऊ मर गया तो मर जाने दो, लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई भी उसकी अंत्यक्रिया में शामिल नहीं होगा। दोस्तों, वही हुआ। उस माँ ने आखिरी बार ताऊ को देखने भी नहीं दिया। इधर जब उसका छोटा भाई अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाता है तो उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने उसे भी रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। उनकी पत्नी बोली, जब हमारी औलाद नहीं जाएगी तो तुम भी नहीं जाओगे। तब वह छोटा भाई कहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी माँ का जया भाई मरा है, तुम ना जाओ ना सही।
इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने आज तक हमारी कोई बात नहीं मानी। लेकिन वह हमारा भाई था, हम एक साथ रहे थे, हमारा बचपन प्रेम के साथ बीता है। अब हमारा भाई दुनिया को छोड़कर चला गया है। अंतिम बार हमें उसके दर्शन करने दो, क्योंकि दोबारा मेरा भाई मुझे देखने को नहीं मिलेगा। अंतिम बार हमें उसकी अंत्यक्रिया करवा लेने दो, उसकी चिता पर 5 कंडे रखवा लेने दो। हम तुम्हारे कहने से आज तक उससे नहीं मिले थे। तुमने जब मना किया तो हम अपने भाई से मिलने नहीं गए, लेकिन आज हमारा भाई हमें छोड़कर चला गया है। उसकी अंत्यक्रिया और उसका चेहरा तो हमें देख लेने दो। मित्रों, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को आदेश दिया कि बिल्कुल नहीं, इस बूढ़े को वहाँ कदापि जाने नहीं देना। यह बूढ़ा सटिया गया है, यह इतनी जल्दी भूल गया कि उन्होंने हमारे साथ कैसा सलूक किया है। हमारे खेत का बंटवारा हुआ था तो उसमें से ज़मीन मिली थी, उसमें से भी काट काट कर अपने में मिला ली। बैल की तरह तुमने खेतों में काम किया, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का कभी बांट कर नहीं दिया। उनकी पत्नी और बच्चे हमेशा दुश्मनी निभाते रहे। तब छोटा भाई अपनी पत्नी से कहता है, दुश्मनी का जहर तो तुमने अपने बच्चों के दिल में घोल दिया है। क्या तुम्हारी गलती नहीं थी जो भाई आपस में साथ साथ रहे? जिन भाइयों में अटूट प्रेम हो वह भाई भाई के बगैर कैसे रह सकता है? और मेरा भाई तो वैसे भी अब इस दुनिया में नहीं है, वह दुनिया छोड़कर जा चुका है। अब भला हमसे वह क्या लड़ने आएगा? मैं अपने भाई को अंतिम समय में देखने भी नहीं जा सकता। लोग तो दुश्मनों के मरने में भी शामिल होते हैं। मित्रों, इस प्रकार छोटे भाई ने बड़ी जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे जाने नहीं दिया। लेकिन जब उसने ज़बरदस्ती की तो उसको कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तुम इसी कमरे में रहोगे। प्रिय मित्रों, इस प्रकार उसकी पत्नी और बच्चों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। बेचारा वह बूढ़ा क्या कर सकता था, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। बूढ़ा हो गया था, बेचारा कमरे में बंद है और कमरे में बैठकर अपने भाई को याद करके रो रहा था। मित्रों, विचार कीजिए, वो स्त्री और वो औलाद कैसी होगी जिसने उसके भाई के मरने पर भी उसे जाने नहीं दिया, उसकी अंतिम क्रिया में उसे शामिल नहीं होने दिया। इधर उसके भाई की अंतिम क्रिया होती है। धीरे धीरे 12 दिन बीत जाते हैं। 13वीं दिन आया तो उसके बड़े भाई के बच्चे ने अपने पिता की 13वीं भी की। क्षेत्र के लोग और रिश्तेदार दावत खाने के लिए आते हैं। पूरा दिन दावत चलती है, लेकिन उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी और बच्चों ने जाने नहीं दिया। उसकी पत्नी ने अपने बच्चों से कहा कि जब तक यह दावत ख़त्म ना हो जाए तब तक तुम इस बूढ़े को कमरे से मत निकालना। वहीं पूरे दिन दावत चलती रहती है। रिश्तेदारों ने, क्षेत्रवासियों ने, प्रेमियों ने दावत खाई और सब खा करके चले गए। इधर शाम हो जाती है, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। सारे लोग दावत खा गए, लेकिन उसके गांव के कुछ लोग बचे थे। दोस्तों, गांव के जितने भी लोग रह गए थे वह सब दावत खाने के लिए वहां आ गए और सब पंक्ति बनाकर दावत खाने के लिए बैठ जाते हैं। भोजन परोसा जाने लगा। दोस्तों, जो छोटा भाई था जिसको कमरे में बंद कर रखा था, तब उसकी पत्नी अपने बच्चों से कहती है, एक काम करो, अब इस बूढ़े को छोड़ दो, क्योंकि दावत अब ख़त्म हो गई होगी। अब दावत में कोई नहीं रहा होगा, अब यह बूढ़ा वहाँ नहीं जाएगा। दोस्तों, तब उसके बच्चों ने अपने पिता को छोड़ दिया। जैसे ही उसकी औलाद ने कमरे से उसको बाहर किया, वह उनसे बचता हुआ और जहाँ गांव वाले दावत खा रहे थे वहीं पहुँच जाता है उनके बराबर में, जहाँ गांव वालों ने जूते चप्पल उतार रख दिए थे। उसे जगह नहीं मिलती तो वह उन्हीं जूते चप्पलों पर बैठकर दावत खाने लगता है। एक व्यक्ति उसके लिए भोजन परोसने के लिए आता है। जब गांव के व्यक्ति ने उन बच्चों के चाचा को देखा तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और कहा कि चाचा जी आप? चाचा बोले, हाँ बेटा,
हमारी औलाद ने हमें कमरे में बंद कर रखा था। 13 दिन तक हमें निकलने नहीं दिया। हम अपने भाई के शव पर 2 आंसू भी नहीं बहा पाए। उन्होंने आज निकाला है तो मैं अपने भाई की 13वीं की पूरी खाने के लिए चुपके से चला आया हूँ। बेटा तुम चुप रहना, कहीं लोगों को पता ना चल जाए। दोस्तों, उन चाचा के यह शब्द सुनकर उस गांव के व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए और उसने उन चाचा को चप्पल में भोजन नहीं परोसा। तुरंत उनके लड़कों के पास में पहुंचता है और कहता है, नालायकों, तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अरे नालायकों, तुम इतने अधर्मी हो गए हो, तुम इतने गिरे हुए हो गए हो। देख रहे हो तुम्हारे चाचा कहाँ बैठे हैं? गांव वालों की पंक्ति में, और वहाँ भी जहाँ जूते चप्पल उतरे हैं। देखो, वही जूते चप्पलों के ऊपर भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। तुम्हें तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मनी है कि तुम अपने बड़ों का सम्मान करना भी भूल गए। धिक्कार है तुम जैसी औलाद के लिए। दोस्तों, जब उस गांव वालों ने उनके बड़े भाई के बेटों को खूब डांटा फटकारा और कहा कि वो तुम्हारे चाचा है, गांव वालों की पंक्ति में बैठे हैं, तो मित्रों, यह सुनकर के उनके बड़े भाई के बच्चे एकदम से भागे और चाचा के पास पहुँचे और कहने लगे, चाचा जी हमें माफ़ करना, हमसे बड़ी भूल हो गई है। हमारे चाचा जी गांव वाले के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए, धिक्कार है ऐसे कुल के लिए जिसके चाचा गांव के लोगों के जूते चप्पलों के ऊपर बैठकर भोजन करे। तो ऐसी औलाद के लिए मर जाना ही बेहतर है। जो भी हो, आज से आप हमारे चाचा हैं, अब आप ही तो हमारे लिए बचे हैं। चाचा यहाँ से उठिए और आपको भोजन हम कराएंगे। इस तरह से उसके भतीजे, उसके 5 बेटे अपने चाचा को लेकर रोते हुए घर के अंदर चले जाते हैं, उनको भोजन कराते हैं और भोजन कराने के बाद में उस चाचा ने अपने 5 भतीजों को गले से लगाया और भाई को याद करके खूब रोने लगा। अपने चाचा को रोता हुआ देखकर 5 बेटों की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगे, चाचा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, हमें बताओ, आज हम वही करेंगे। तब चाचा अपने 5 भतीजों को गले लगा करके कहता है कि मेरे पुत्रों, मेरे लाल, आप मेरे भतीजे हैं। मैं यह चाहता हूँ कि जब तक मेरा भाई जिंदा था तब तक तुम्हारी माताओं ने हम भाइयों को नहीं मिलने दिया। तुम चचेरों भाइयों के अंदर उन्होंने ऐसा जहर घोल दिया कि तुम लोगों की आपस में दुश्मनी बन गई। तो मेरी यही इच्छा है कि मेरा बड़ा भाई तुम लोगों के झगड़े में इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। मैं यह चाहता हूँ कि तुम 5 और हमारे 4 बेटों एक हो जाओ। जब तुम सब एक हो जाओगे तब हम इस दुनिया से सुकून से जा सकेंगे, नहीं तो मेरे प्राण भी सुकून से नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, वो चाचा कहने लगा, मेरे पुत्रों तुम चलो, मैं आगे चलता हूँ और तुम अपने 4 भाइयों के चरणों में लेट जाना। वो इतने कसाई भी नहीं हैं कि तुम्हें माफ़ ना करें। दोस्तों, वे चाचा की बात सुनकर कहने लगते हैं, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, चलो हम अपने भाइयों को मना लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों, वह चाचा जब अपने 5 भतीजों को लेकर के अपने घर जाता है, ऐसे ही अपने 5 भतीजों को लेकर घर पर पहुंचा तो उसके 4 बेटे वहीं पर बैठे हुए थे। 4 बेटे वहीं पर उठकर खड़े हो गए। इधर दोस्तों वे 5 भाई अपने चचेरे भाइयों के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भाइयों हमें माफ़ करना, हमसे भूल हो गई। जो हम आपसी दुश्मनी निभाते रहे, अब हमारे मन से नफ़रत का सारा मैल निकल गया है। अब हमें आभास हो गया है कि आप हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हो। दोस्तों, जब 4 भाइयों ने देखा कि हमारे 5 भाई हमारे चरणों में गिर गए हैं, तो ऐसा किसका दिल होगा जिसका दिल ना पसीजा हो। 4 भाइयों ने अपने 5 भाइयों को गले लगा लिया और आपस में कहने लगे कि भाई आज के बाद हम तुम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, हम तुम आपस में कभी दुश्मनी नहीं करेंगे, बाकी ज़िंदगी आपस में मिलकर रहेंगे।
दोस्तों जब उन 9 बेटों की माताओं ने देखा तो कहने लगी, तुम क्या कर रहे हो, ये तो हमारे दुश्मन हैं। मित्रों, अपनी माता की ऐसी बातें सुनकर वे सभी बेटे अपनी माताओं को डांटने लगे और कहा कि धिक्कार है तुम जैसी माताओं के लिए, जो अपने बच्चों के दिल में नफरत का बीज बोए, अपने परिवार के प्रति नफरत का जहर घोले। तुमने हम भाइयों भाइयों में जहर घोल दिया, तुमने अपने बच्चों के अंदर दुश्मनी पैदा कर दी। अरे दुनिया की माँ तो, दुनिया की स्त्री तो परिवार जोड़ने का काम करती है, तुमने तो परिवार को तोड़ दिया। और तुम अपने आप को माँ कह रही हो, तुम अपने आप को स्त्री कह रही हो, अपने आप को एक नारी कह रही हो। तुम्हें यह दुनिया कभी एक नारी का दर्जा नहीं देगा, कभी माँ का दर्जा नहीं देगा, क्योंकि माँ हमेशा प्रेम बांटती है, स्त्री हमेशा घर परिवार को जोड़ती है, नारी हमेशा परिवार की कलह कलेश को दूर करती है। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम हमसे कह रही हो कि यह क्या कर रहे हो। दोबारा अगर तुमने जहर घोलने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी माँ हो। माँ के अंदर तो ममता होती है, प्रेम का रूप होती है, पर तुम दोनों ममताओं के अंदर तो विष भरा हुआ है। दोस्तों, अपने बच्चों की इस तरह की बातें सुनकर उनकी माताएं पीछे हट जाती हैं। दोस्तों, उसके बाद में वह चाचा अपने और अपने भाई के बेटों को हृदय से लगा लेता है और बड़ा खुश होता है। उस दिन के बाद से उन भाइयों भाइयों में अटूट प्रेम हो जाता है और वह आनंद से रहने लगते हैं। और कुछ समय बाद में वह चाचा भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तब वे सब मिलकर अपने पिता और चाचा का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर उन्होंने कभी आपस में झगड़ा नहीं किया। एक आदमी ने 2 परिवारों की लड़ाई को मिटा दिया। मित्रों, इस कहानी से आपने समझ लिया होगा कि भाई भाइयों के बीच नफरत की दीवार कैसे पनपती है, दुश्मनी का बीज कौन बोता है। उन दोनों भाई और उनके बच्चों के बीच में जो नफरत का पेड़ उत्पन्न हुआ था, वो उनकी माता और उन दोनों की पत्नियों की वजह से हुआ था। अक्सर घर परिवार में होने वाली हम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं और उन्हीं को हम अपने नाक की लड़ाई बना लेते हैं और उन छोटी छोटी बातों को हम दुश्मनी का रूप दे देते हैं। एक स्त्री को ऐसा होना चाहिए जो परिवार को बांध कर रखे। इस स्त्री को इस बात के लिए जानना जाए कि वो समाज को बनाने का काम करती है, समाज को जोड़ने का काम करती है। कभी इस बात के लिए ना जाना जाए कि वह घर तोड़ने का काम करती है, रिश्तों को तोड़ने का काम करती है। सोचो, अगर किसी माँ बहन के मायके में उनके भाई भाइयों में दुश्मनी हो तो उसे कैसा लगेगा। आपके पिता और भाई आपस में शत्रुता बनाए हो, एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हो, तो यह देखकर आपको कैसा लगेगा। ईमानदारी से बताओ, क्या तुम अपने भाई को आपस में लड़कर मरते देखना चाहते हो? उत्तर होगा नहीं। तो फिर ससुराल में नफरत की दीवार क्यों बनाती हो? आगे चल करके उसके जीवन में ऐसा अनर्थ होगा। माँ अगर चाहे तो औलाद के अंदर अटूट प्रेम भर दे, माँ अगर चाहे तो अपनी औलाद के ही अंदर दुश्मनी पैदा कर दे। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भाई भाई में दुश्मनी पैदा करने वाला कौन होता है। मित्रों, मुख्य रूप से भाई भाइयों के बीच में दुश्मनी बनाने वाले ये 5 लोग जिम्मेदार होते हैं। नंबर 1, एक स्त्री। नंबर 2, महत्वाकांक्षी व्यक्ति। नंबर 3, आपका पुराना शत्रु। नंबर 4, दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों की खुशियों से जलता हो, दूसरों की तरक्की को देखकर जिसकी छाती बैठ जाती हो, वही व्यक्ति चुगली करता है। नंबर 5, अगर हम अपने घर की लड़ाई झगड़े की बातें, अपनी कमजोरी की बातें दूसरों से ना कहे तो निश्चय रूप से ही हम अपने जलने वाले लोगों को मौका दे देते हैं कि आओ और हमारे अंदर नफरत का बीज बो दो। अपनी कमजोरी और अपने घर के लड़ाई झगड़े की बातें हमें कभी बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। जब लोग जान जाते हैं कि हमें आपस में ही किसी बात को लेकर अनबन है, तो फिर वे मौका बनाते हैं और हमें आपस में ही फूट डलवा देते हैं। तो दोस्तों, हमें सावधान रहना चाहिए और आपस में प्रेम बनाकर रखना चाहिए।
नफ़रत सिर्फ आपको जलाती है और प्रेम आपको जोड़ता है, आपको बढ़ाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। तो चलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।